मेरा वैसे चाइना आना जाना भी काफ़ी रहा है और चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। जितना हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। तो इंटरेस्ट के हर कंट्री इंटरेस्ट का दोस्त है और चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब के चक्कर चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरा हाल। क्योंकि आपने सवाल किया चाइना का तो मैंने बात की, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में भी आपको पता है मिनॉरिटीज पे बड़े मजालम हो रहे हैं। हकीकत बात ये है और मिनॉरिटीज की पाकिस्तान में जो है वो जीना दोबर किया हुआ है। हम ये समझते हैं कि तमाम मिनॉरिटी, तमाम जितने भी पाकिस्तान में मसालक हैं वो सब पाकिस्तानी हैं और कायद आज़म का पाकिस्तान की बेस ही यही थी। उन्होंने क्लियर कट कहा था कि आप मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, गिरजे में जाएं, इससे रियासत का कोई लेना देना नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं सहिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। पाकिस्तान हमेशा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बोलता रहता है, ज़्यादातर भारत के लिए हमेशा बोलता है और कश्मीर के लिए बोलता है कि वहाँ के मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म होता है, बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। लेकिन कभी भी चाइना के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के लोगों में हिम्मत नहीं होती है कि उनके लिए ये लोग कुछ बोलें। तो इसी का वीडियो शूट किया गया है, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं पाकिस्तान के लोगों की राय। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन अहमद। हुसनैन साहब क्या करते हैं? मेरा जी शूज इंपोर्ट वगैरह का काम है। शूज इंपोर्ट वगैरह का काम है। कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं आप शूज? मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूँ, लोकल मैन्युफैक्चर भी करते हैं। ठीक है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी और चाइना से। मेरा जो टॉपिक है वो ये है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की पब्लिक हो, कभी फलस्तीन के मुसलमान, कभी बर्मा के और कभी हम कश्मीर का, इवन इंडिया के मुसलमानों के ऊपर बात करते हैं। चाइना में भी मुसलमान रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि चाइना में मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं। आपके ख्याल में चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं? भजन आपने मेरा वैसे चाइना आना जाना भी काफ़ी रहा है और चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। जितना हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। तो इंटरेस्ट के हर कंट्री इंटरेस्ट का दोस्त है और चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब के चक्कर चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरा हाल। मुसलमानों को इतनी, हाँ ठीक है, ये आपके उरुमची के अलावा इलाके में मुसलमान हैं, उनको देखें उनकी क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं। चाइना ने भी हमारे मुसलमानों पे जितना जुल्म शुल्म किया है, ठीक है वो अच्छी कंट्री है इस वक्त, वो सुपर एक्सपोर्ट में है तो इसलिए हम ये अच्छी कहते हैं। ये नहीं कि हमारा बिजनेस है, हम तो कहते हैं डॉलर बंद कर दिया जाए, हम लोकल पे आए, हमारा मुल्क खुशहाल हो, हमारा मुल्क हमें नहीं चाहिए चाइना में। सबसे ज्यादा पैसा हमारा चाइना जाता है। ऐसे ही है। अगर सऊदीया देखा जाए, वो हज उम्रे के बाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा चाइना हमें डिफॉल्ट कर रहा है। आप आज डेली सर, डेली ये कोरोना से पहले दिल्ली में 7 से 8 एयरलाइन थी, हर एयरलाइन में 250-300 बंदा जा रहा था डेली एक फ्लाइट पे। वो $10,000 पाकिस्तान का लेके जाता है, हुंडी छोड़ दे लेता, वो लेता है। जो एक ट्रैवल लीगल तरीके से $10,000 एक फ्लैट में 250 बंदा लेके जा रहा है। 5 से 7 फ्लैटें डेली होती हैं पाकिस्तान से। कितनी रेवेन्यू हमारा जा रहा है और हम अपनी चीज़, ये अल्लाह ने चाहा तो कोरोना में हमें हुआ है और अब हम अपने पे आएंगे इंशाल्लाह, हमारा अपनी चीज़ बने, हम अपने सब बंद कर दें इम्पोर्ट। हमें रोटी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की है कि चाइना हमारे से ले रहा है और यहाँ पर हमें तासुर ये दिया जाता है कि चाइना शायद हमसे ले रहा है और हमारा 80% 90% रेवेन्यू वो ले जाता है। हम लोग अपने यहाँ बनाने के बजाय वहाँ से इंपोर्ट करके पैसे कमाने के चक्कर में पड़ते होते। सिर्फ मैं अपना पेट देखता हूँ, मुल्क अपनी इंडस्ट्री हमारी बंद होती जा रही है। हमें अपनी इंडस्ट्री को अच्छा करना चाहिए, उसे बूम करना चाहिए, गवर्नमेंट को लोगों की मदद करनी चाहिए। अब जैसे आया हालात देखिए, मैंने चाइना लास्ट जो बंद हुआ है मेरे ख्याल 20 रुपए का RMB था, अब 40 रुपए का है। तो अब मेरे ख्याल अल्लाह ने चाहा तो हमारे अफोर्ड से बाहर होता जा रहा है, इसलिए हमारी अपनी इंडस्ट्री बूम करेगी और अल्लाह ताला हमें हदायत दे, हमारे हुक्मरानों को हदायत दे। मुसलमानों की बात कर रहे थे, टॉपिक ये था कि मतलब वहाँ पे आपने बोला जिस कंडीशन में आपका आना जाना भी है, कभी वहाँ के मुसलमानों से कोई मुलाकात हुई है? या मैंने जो सुना है कि वहाँ पर मुसलमानों के अलहदा सा एरिया दिया, वहाँ पर ही रहते हैं उइगर मुस्लिम। गौंजू में मेरा आना जाना, गौंजू कैंटन गौंजू में देखें, हम तो दरबार तक 7 बिन इब्ने वकास का दरबार है, वहाँ साबी असूल है और वहाँ मुसलमान आते थे, वो ठीक थे। वहाँ पे ये नहीं, हमने सुना यही है कि दूसरे इलाकों में बड़ी सख्ती और बड़ा उन्होंने बड़े तशद्दुद और बड़े टैंक गुजार दिए मुसलमानों पे। अपनी मर्जी से मस्जिद नहीं बना सकते, वो सिर्फ जो दरबार या 2-3 जगह मखसूस किए हैं उसके अलावा नहीं बना सकते, ये शूट नहीं है और हमारे ईमान की कमजोरी है। जिस दिन हम ठीक हो जाएंगे मुसलमान सब ठीक हो जाएंगे, सब कुछ। ये कहते हैं जैसे माल वैसे हुक्मरान। मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो सब कुछ, सुबह से शाम तक मैंने झूठ बोलना है और सिर्फ रोटी हलाल के चक्करों में, हराम की कमाई से हलाल नहीं मिलता भाई। और ये मुल्क के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। आप सब मुझे बस ये बता दें, मेरा जो सवाल था उसका जवाब आपने दिया नहीं कि हम बर्मा, फलस्तीन और कश्मीर, इंडिया, पता नहीं कहाँ के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, चाइना के मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करते? ये मेरा सवाल था, इसका जवाब आपने। चाइना की कैसे बात कर सके भाईजान? आप जो ऊपर उनके नीचे लगे हो, आप उनसे पैसे लेते हैं, उनसे चीजें उनके मतहत हैं।
अब उनसे आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से हम नहीं बोलते। वहाँ पे इस्लामी भाईचारा, इस्लामी मोहब्बत, मुसलमानों की मोहब्बत कहाँ जाती है हमारी? ये देखें जी, हमारी- आपके मुल्क के इंटरेस्ट को आप देखते हैं ना, जब आपके कुरान बोलते ही नहीं है, वहाँ क्या आंधे हैं हम लोग? पूरी दुनिया में चाइना में आवाज उठाने की, चाइना में मुसलमान के अलावा उनका अपना एक रूल है, वो अपने बंदों को भी आवाज नहीं उठाने देते। अपने बंदों को भी नहीं बात। वहाँ ये जमहूरियत वाला निजाम नहीं है, वो तो वहाँ मुझे भी एक पता निजाम है और उस निजाम में कोई बोल नहीं सकता, चाहे उनके अपने हो। इसीलिए वहाँ के मुसलमानों में आज तक पूरी दुनिया में किसी मौलाना ने किसी ने आवाज उठाई? हाँ, यही बात है, हम तबलीग करने पता नहीं कौन कौन सी दुनिया के क्या country इनको में- पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है? किसी ने आज तक उठाई है? नहीं उठाई किसी ने उठाई। नस्ल कशी की जा रही है वहाँ पे, सब बड़ी- कुछ खत्म, वहाँ इजाजत ही नहीं सर। इस तरह वो जो उन्होंने मखसूस एरिया दिया उसके अलावा चिड़ी पार नहीं मारने देते, वो मार देते हैं। वो दूसरे दिन पूछते भी नहीं, और ना सोशल मीडिया पे ना किसी चीज पे इजाजत ही नहीं है। अगर जैसे चाइना के साथ हम नहीं बोल पाते, ऐसे ही हम दूसरे कंट्रीज के जो कंसर्न है वो उनके तक रखें, जो उनके इश्यूज हैं वो वहां तक रखें। हम ना हर एक कंट्री में टांग अड़ाएं, तो हमारे जैसे चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हैं, ऐसे दूसरे कंट्री के साथ भी हो। नहीं है, इस्लाम तो ये इजाजत नहीं देता ना कि हम चुप कर जाए, मुसलमानों के जुल्म हो कहीं भी। तो क्या जंगे इस्लाम में- ये इजाजत देता कि चाइना के मुसलमानों के लिए चुप कर जाए? क्यों चुप करें? तो फिर क्यों नहीं हम? ये आपकी गवर्नमेंट आज भी अवाम को पता ही नहीं, क्या ना सोशल मीडिया पे आने देते, अवाम को पता ही नहीं है। अवाम को पता जब चलेगा, लोगों को जो मुसलमान होने के नाते हम तो चुप। आप इधर बिजनेस उधर करते हैं तो आपको आइडिया है, आपने बताया कि वहाँ पर क्या हालत है, बुरी हालत है। यहाँ पर मैं कहता हूँ 10 लोगों से पूछूंगा ना चाइना के जो मुसलमान, वो कहेंगे हमें पता ही नहीं पता चाइना ही में नहीं, चाइना में क्यों ना सोशल मीडिया पे ना किसी मीडिया ने आज तक उनको कहा है, और ना ही आपकी इतनी तबलीगी जमातें, इतने लोग हैं, कितने कितने दुनिया कश्मीर में रोज एहतजाज कर रहे हैं। आप वहाँ कभी चाइना में देखा क्या हुआ है? क्या क्या मुसलमान के जुल्म किसी ने उठाया है? चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में होंगे या इंडिया करते के? हैं इसलिए बोल नहीं सकते सारे चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में है या इंडिया के? मेरा ख्याल तो इंडिया में फिर भी थोड़े से हकूक होंगे, चाइना में ये इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं। चले बेहतरी कैसे आ सकती है ये बता दें। बेहतरी दीन से आती, इस्लाम से आती, वो हम चाहते नहीं। हम नाच गाने के पीछे लगे हुए हैं। दीन से आएगी जिस दिन भी आएगी, कुरान से आएगी। और आपका चाइना में कारोबार है, आपको क्या लगता है जो ये इशू है ठीक बंद है? हो गया इस वक्त, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, नहीं। हमें अपना मुल्क चाहिए। वो ठीक है, जब तक कर रहे थे आप कारोबार चाइना के साथ, वो ईमानदार है, कारोबार में ईमानदार है या फ्राडी है तो पाकिस्तानियों ने बड़े ना, अच्छा फ्राडी है तो पाकिस्तानियों से बड़े हैं। इसका मतलब है अगर इंडिया वहाँ पे उनकी चाइनीज कंपनी को बंद कर रहा है, वो अपनी जगह पे ठीक कर रहे हैं। नहीं फ्रॉड कर रहे हाँ, हैं। वो जिससे आपका काम होता है ना प्रॉपर, वो प्रॉपर है। जो उनकी बेईमानी के तरीकेकार है ना, आपने एक ऑर्डर दिया है, उनके पास चीजें हैं 100, आपने 150 के दिया ना, 150 पूरी कर देनी चाहिए, दूसरी डाल देनी है। जो मेक टू ऑर्डर है वो नहीं, उसमें नहीं पूरी दुनिया से काम कर रही। ऐसा तो नहीं कहीं पाकिस्तान के साथ ऐसा करते हैं, बाकी के साथ ईमानदार। हर जगह चीप और छोटी मोटी डंडी मारते हैं, बेईमानी उनके मारते हैं, ये उनका है। ठीक है, अच्छा लगा बात करके, इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस था वो हमें बताया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैयब बुखारी। तैयब बुखारी। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि आपने सुना होगा अक्सर मीडिया पर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अक्सर बात करते हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बहुत जुल्म, बर्मा के मुसलमानों पर बहुत जुल्म। कभी हमने चाइना के मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं की? क्या लगता है किस कंडीशन में रहते हैं? जी हाँ, ये हम अक्सर मीडिया में और इस तरह अखबारात में भी देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं कि जो संक्यांक चाइना का एक प्रोविंस है, सूबा है, एरिया, वहाँ पे मुसलमानों पे बड़ी जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, मजालम हो रहे हैं। तो यकीनन हमें किसी पे भी जुल्म हो, एक मुसलमान को, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत है, तो सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद है हम मुसलमान हैं। तो कहीं पे भी जुल्म हो रहा, और जैसे हुजूर ने फरमाया कि सारे मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानद हैं, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में भी तकलीफ होती है तो पूरी बॉडी में वो जाती है। तो इसलिए हम चाहिए कि वहाँ पे हमें ज़रूर बताया यही क्या, अभी भी हम अक्सर सुनते हैं अपने पॉलिटिशियन से, जी मुसलमान पूरी दुनिया के एक जिस्म की मानिंद है, एक जगह पे दर्द होगी तो पूरे मुसलमानों को दर्द होगी, हदीस है ये, ठीक है। लेकिन चाइना के मुसलमान इस दुनिया के मुसलमानों में नहीं आते, जिसके बारे में हम बात करना नहीं गवारा करते। इवन अगर किसी से बात की जाती है, किसी मिनिस्टर से या किसी भी गवर्नमेंट से, तो वो ये कहते हैं जी हमें उनके बारे में इतना पता नहीं है। तो क्यों नहीं हमें पता? हाँ, अब ये बज़ाहिर तो ये चीज़ है कि क्योंकि चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं थ्रू पाकिस्तान बनने के बाद, तो शायद ये वजह है। और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल मैटर्स है चाइना के साथ, और फिर सी पैक और ये सारी चीज़ें, इस वजह से फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि चाइना के मुसलमान जो है उनका बिल्कुल वो डिज़र्व करते हैं कि चाइना के साथ हम सफारती लेवल पे इस बात को उठाएं कि चाइना के मुसलमानों के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो चाइना फॉल फोर जो है उसको रोके और बंद करे। ठीक है, जैसे आपने बोला हमारे फाइनेंशियल उनके साथ इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से नहीं बोलते, कल को हमारे इसराइल के साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो जाएंगे, फिर हम फलस्तीन बर्मा को चुप कर देंगे।
डेफिनेटली ये देखें ना, अगर ये इसको यहाँ पे देखा जाए तो वो वहाँ पे भी बात होती है। अब ये क्लियर कट है कि इसराइल जो है वो पैलेस्टीन के साथ पिछले 70 साल से 75 साल से इंतहाई मजालम वहाँ पे ढाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। और हम आए रोज जो इंटरनेशनल मीडिया पे भी कवरेज देखते हैं। वो तो ठीक है, जो हो रहा है वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है, कल को अगर वो भी इसराइल भी हमें पैसे देता है तो फिर हम चुप कर जाएंगे, हम कहेंगे नहीं भाई उसके बारे मतलब उसके बाद तब भी हम क्या कहेंगे। तो डेफिनेटली देखें, जहाँ पे भी हक की बात हो और किसी पे जुल्म हो रहा हो तो मैं ये नहीं समझता ये इस्लाम की तालीमात ही यही है कि बोलना चाहिए। यही तो हमें वाक़या करबला बताता है, हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी बताती है कि कभी भी आप जो है वो जालिम के अगेंस्ट होंगे, मजलूम के साथ होंगे। और इंसानियत को सबसे आगे, इंसानियत सबसे पहले। ठीक है, लास्ट में बस ये बता दें, बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे हम अगर बात करते हैं मुसलमानों की, अगर बात करते हैं इस्लाम की, तो फिर हम मुनाफकत ना करें। अगर कश्मीर का, अगर हम बर्मा का, हम कहीं का भी कहीं पे जुल्म होता है नहीं होता, हम नाम डाल देते हैं। अब आपको पता है कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, मतलब हर एक को पता है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कहते, फिर ये दोगली पॉलिसी मुनाफकत कैसे खत्म होगी? जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पॉलिसी एक जैसी होनी चाहिए। पॉलिसी हमारी जो है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को क्लियर कट एक स्टांस होना चाहिए। ये नहीं कि किसी जगह पे और पॉलिसी और किसी जगह पे डिफरेंट है। एक बड़ा वाजिया क्लियर मौक़िफ़ होना चाहिए और ये एक जो जिंदा कौम है उसकी निशानी होती है। पब्लिक में कैसे अवेयरनेस आएगी, मतलब यूथ की अगर बात करें या ओवरऑल पब्लिक की बात करें, उन्हें तो चाइना के मुसलमानों का पता ही नहीं। इधर मैं किसी से पूछूंगा कि चाइना के, वो कहेंगे चाइना में भी मुसलमान रहते हैं, मतलब बताया ही नहीं जाता। बिल्कुल ऐसी है, ये ऐसी है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये अभी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी तरह अवेयरनेस आती है। आप लोग अपलोड इसे करेंगे, अपना चलाएंगे तो यकीनन लोगों को पता चलेगा कि यार चाइना भी है और वहाँ मुसलमान है और बहुत बड़ी तादाद में है। और ये उन पे मजालम इस तरह हो रहे हैं। और तो क्लियर कट हमें इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और इसमें किसी किस्म का जो है वो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, पाकिस्तान के लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि जो मुस्लिम हैं उनके ऊपर पूरी दुनिया अत्याचार करती है और पाकिस्तान इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है। हमेशा ये बोलते रहते हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं उनके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके साथ में बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। लेकिन जब इनसे बात की जाती है कि जो चाइना में मुसलमान हैं उनके साथ में क्या हो रहा है, तो इन लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि चाइना के खिलाफ कुछ भी बोल दें। तो चाइना में वाकई में बहुत ज़्यादा मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है क्योंकि वहाँ जो हमेशा ये लोग बुर्का बुर्का बोलते रहते हैं, वहाँ के जो मुसलमान लड़कियां हैं लॉन्ग ड्रेस नहीं पहन सकती हैं। बुर्का तो छोड़ दीजिए, वो लॉन्ग ड्रेसेस नहीं पहन सकती। अगर ऐसा कुछ चाइना में होता है तो उन्हें चाइना से निकाल दिया जाता है। मुस्लिम लोग हैं वो दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रमजान नहीं मना सकते हैं। ये सारी चीजें चाइना में होती है, लेकिन ये चीज पाकिस्तान के लोगों को नहीं दिखाई देता। दिखाई भी देता है लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि ये चाइना के खिलाफ एक शब्द भी बोल दें। ना तो वहाँ के जो लीडर हैं वो, ना ही वहाँ की आम जनता चाइना के खिलाफ तो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं सकती है। ना तो कभी किसी न्यूज़ में सुनने को आया कि पाकिस्तान के लोग चाइना के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ना तो किसी सोशल साइट में देखने को मिला कि पाकिस्तान के लोग चाइना के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ आवाज़ लगाई और नारे लगाए इंडिया के मुसलमानों के लिए और कश्मीर के मुसलमानों के लिए। बल्कि ना तो इंडिया में मुसलमानों के साथ में जुल्म होता है, ना तो कश्मीर के मुसलमानों के साथ में जुल्म होता है। पाकिस्तान की मीडिया जो भी पाकिस्तान के लोगों को बता देती है, हमेशा उसी की बात मानते हैं, कभी भी सही बात जानने की कोशिश नहीं करते, ना तो कभी सर्च करते हैं, ना तो ये कभी अपनी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा ये कश्मीर का मुद्दा और भारत में मुसलमानों का मुद्दा लेकर आ जाते हैं। अगर यही सारी चीजें अगर ये करते रहेंगे, कभी भी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमेशा चाइना के कुत्ते बन के रहते हैं, हमेशा पूंछ हिलाते रहते हैं। तो अगर अपने देश को अच्छा बनाना है और बेहतर करना है, और पाकिस्तान के लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपने देश के लिए सोचो और अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में सोचो। क्या किस देश में हो रहा है, क्या किस देश में नहीं हो रहा है, कहाँ पर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। पहले अपने देश के मुसलमानों के लिए सोचो जो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आज खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। तो पहले अपने देश के लोगों के लिए सोचो, दूसरे देश के बारे में ना सोचो। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।